Hello, my dear students. I welcome you all to watch this channel, beta. I hope all of you are happy and healthy and doing your work properly with dedication. Beta, today we are going to discuss next topic of our chapter, general principles and processes of आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। अभी तक हमने बेटा मेटलर्जी के 3 स्टेप्स डिस्कस किए हैं। 3 स्टेप्स में हमने फर्स्ट स्टेप में डिस्कस किया था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। सेकंड हमने डिस्कस किया बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन डिस्कस किए। थर्ड हमने डिस्कस किया बेटा थर्ड स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4 बेटा, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। रिफाइनिंग मीन जो क्रूड मेटल है, क्रूड मेटल मीन इम्प्योर मेटल, उसके अंदर इम्प्योरिटीज है बेटा। इम्प्योरिटीज को सेपरेट करेंगे ताकि हमें मेटल प्यूरिफाइड स्टेट में मिल सके, प्योर स्टेट में मिल सके हमें। ओके, सो दिस प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? रिफाइनिंग बोलेंगे। The process of purifying the crude metal. Okay, so what do you mean by refining? We are going to discuss this point beta. First of all, definition of refining beta, the process of purifying the crude metal. जो impure metal होता है उसको crude metal बोलते हैं बेटा। Crude metal is called refining. दिस इज कॉल्ड बेटा रिफाइनिंग। प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग, प्यूरिफिकेशन का मतलब हमें इम्प्योरिटीज सेपरेट करनी है, उसमें से इम्प्योरिटीज सेपरेट हो जाएंगे, प्यूरिफाई हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द क्रूड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। इसको रिफाइनिंग बोलते हैं बेटा। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग। क्या क्या मेथड्स है बेटा? मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग बेटा, मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग। What are the methods of refining बेटा? Purification के क्या क्या methods है? Different methods are there. We discuss this one by one बेटा. First method we are going to discuss distillation. Distillation बेटा. First method is distillation. Distillation 9th-10th क्लास से डिस्कस करते आए हैं बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है थोड़ा। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर में तो हम उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन। हीट करेंगे, एक कंपोनेंट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा, उसको दूसरे फ्लास्क में सेपरेट कर लेंगे कंडेंस करके। तो डिस्टिलेशन में ये सब कुछ होता था। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन बेटा? यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ बेटा। हर एक मेथड, जो भी हम मेथड डिस्कस करें, आपको प्रिंसिपल पता होना जरूरी है, बहुत जरूरी है उसका। एग्जाम में क्या पूछा जाता है आपसे? यहाँ पर बेटा प्रिंसिपल पूछा जाएगा, या फिर आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि बेटा उस मेथड के थ्रू कौन कौन से मेटल्स को प्यूरिफाई किया जा सकता है। मीन कौन कौन से मेटल्स को आप प्यूरिफाई कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। ओके, और जो रिएजेंट्स कोई प्रॉपर यूज करें कहीं किसी मेथड में तो उसका रोल क्या है, ये सब पॉइंट्स आपको प्रॉपरली पता होने चाहिए। तभी आप समझना कि आपने हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। यू कैन राइट आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, नाउ डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या होगा? मीन हमें यहाँ पर प्रिंसिपल डिस्कस करना है इस मेथड का। प्रिंसिपल मीन किस बेस पर, क्या सिद्धांत होगा, किस पर डिपेंड करेगा? प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल होगा बेटा? भाई इम्प्योरिटीज सेपरेट करनी है मेटल से, तो मेटल्स आर मोर वोलेटाइल than the impurities. This is the main principle of this method. Metals are more volatile. जिन केसेस में metals more volatile होंगे, volatile का मतलब a component, a substance which can convert in vapors, vapor form में convert हो सके, easily vapor form में convert। more volatile का मतलब easily convert होगा vapors में in comparison to impurities. Okay, तो metals are more volatile, are more volatile than the impurities, than the impurities। impurities के कंपैरिजन में
मेटल्स मोर वोलेटाइल होंगे देन द इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज में इम्प्यूरिटीज लेस वोलेटाइल है, मेटल्स मोर वोलेटाइल होंगे। क्या होगा इसमें फिर, कैसे वर्क करेगा, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं इसकी वर्किंग का आपको। ओके, आपको मेथड कैसे वर्किंग होगी, मेथड की थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको उस मेथड का। ओके, इसमें क्या होगा बेटा, एक आयरन रिटोर्ट लेंगे हम, रिटोर्ट फ्लास्क होती है इसी टाइप में। ओके, आयरन का रिटोर्ट होगा, आयरन रिटोर्ट होगा। इन दिस आयरन रिटोर्ट जो भी मेटल्स है यहाँ पर उनको हीट करेंगे आप बेटा। इम्प्योर क्रूड मेटल है जो, क्रूड मेटल को हीट करेंगे बेटा, व्हाट हैपेंस, दिस कन्वर्ट इन वेपर्स। मेटल्स है जो दीज आर मोर वोलेटाइल देन द इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज यहीं पर रह जाएंगी, मेटल्स इजिली वोलेटाइल हो जाएंगे यहाँ पर। ओके बेटा, वोलेटाइल होकर, ओके, एंड वी कैन कनेक्ट दिस इन एनी अनदर वेसल। इसको किसी दूसरे वेसल में कनेक्ट किया जा सकता है बेटा। जो वेपर्स हैं उनको कंडेंस करेंगे इन एनी अनदर वेसल। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट। तो यहाँ पर एक बिल्कुल हल्की सी थिन पाइप होती है ऐसे बेटा। अंडरस्टैंड किया पॉइंट। यहाँ पर कंडेंसर लगा होता है, दिस इज कंडेंसर। ये कंडेंसर बनाएंगे यहाँ पर हम। इन दिस वे, यहाँ से इनलेट होगा कोल्ड वाटर का। डिस्टिलेशन आपको ने स्टडी किया हो तो ठीक है। यहाँ आउटलेट होगी बेटा, वाटर, कोल्ड वाटर होगा इसमें। ये जो वेपर्स आएंगे यहाँ पर, ये वेपर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोल्ड वाटर इन द सराउंडिंग ऑफ दिस पाइप बेटा, दीज वाटर अंडरगो कंडेंसेशन, कंडेंस हो जाएंगे ये एंड कैन बी कनेक्टेड इन अनदर रिसीवर। This metal can be connected in another receiver. ये वेपर्स होंगे यहाँ पर, these are the vapors. Vapors get condensed. जो वेपर्स होंगे get condensed. Vapors get condensed and can be connected in another receiver बेटा. Okay. Impurities, non-volatile impurities remain here. जो non-volatile impurities, or we can say the impurities which are less volatile than the metals, ये metal vapors आ गए, metal vapors। एंड यहाँ पर क्या रह जाएंगे बेटा, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज रिमेन इन द रिटॉर्ट, रिमेन्स हियर। नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज रिमेन हियर बेटा। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट। नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज जो होंगी वे यहीं पर रह जाएंगी, इसी फ्लास्क के अंदर, इसी रिटोर्ट क्लैंप के अंदर। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट। ये कंडेंसर है, दिस इज कंडेंसर। यहाँ पर कंडेंसेशन होगा। ओके, गेट कंडेंस्ड, कंडेंस्ड। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट। कंडेंस का मतलब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेपर्स इनटू लिक्विड्स। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट बेटा। तो क्या वर्किंग है इन एन आयरन रिटोर्ट, दिस क्रूड मेटल जो होगा, क्रूड मेटल, दिस इज हीटेड बेटा, हीट करेंगे इस क्रूड मेटल को। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट। तो क्रूड मेटल को हीट करेंगे यहाँ पर, तो मेटल्स आर मोर वोलेटाइल देन इम्प्योरिटीज। तो मेटल के जो पार्टिकल्स हैं दीज कन्वर्ट इजिली इन वेपर्स, वेपर्स ऊपर आएंगे बेटा एंड यहाँ पर कंडेंस किया जाएगा इसकी हेल्प से, कैन बी कलेक्टेड इन अनदर रिसीवर। इम्प्योरिटीज रिमेन बिहाइंड हियर। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट। सो दिस इज वर्किंग फॉर दिस मेथड। इस टाइप से ये मेथड वर्क करेगा बेटा। हम इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर देंगे, प्योर मेटल हमें मिल जाएगा यहाँ पर। इन दिस वी कैन सेपरेट प्योर मेटल बेटा। तो कौन कौन से मेटल्स को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, एग्जांपल्स यहाँ पर बेटा इस मेथड के एग्जांपल्स फॉर दिस बेटा, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, these are the etc beta, these are the main metals which can be purified by this method distillation। इन सभी में बेटा impurities less volatile हैं, these metals are more volatile than the impurities present in this, है ना। ये क्रूड मेटल जब हम निकालेंगे बेटा, इन क्रूड मेटल्स के अंदर इम्प्यूरिटीज लेस वोलेटाइल होंगी और ये मेटल पार्टिकल्स मोर वोलेटाइल होंगे बेटा एंड कैन बी सेपरेटेड इजीली। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट। नाउ नेक्स्ट मेथड बेटा, सेकंड मेथड इज लिक्वेशन। सेकंड मेथड बेटा लिक्वेशन, सेकंड मेथड ऑफ रिफाइनिंग और वी कैन से प्यूरिफिकेशन
दैट इज बेटा लिक्वेशन। नेम से पता चल रहा है लिक्वेशन, लिक्विड, लिक्वेशन लिक्विड से बना है ना। मीन क्या होगा कि यहाँ पर जो मेटल्स होंगे बेटा, मेटल के पार्टिकल्स होंगे, दीज कन्वर्ट इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे। तो इसका मीनिंग क्या है भाई कि मेटल जो पार्टिकल्स हैं दीज लिक्विड स्टेट में इजिली कन्वर्ट होंगे। इसका मीनिंग क्या है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट लेस होगा इन कंपैरिजन टू इम्प्यूरिटीज। ओके, तो द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल्स आर लेस देन द इम्प्यूरिटीज। दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ लिक्वेशन। लिक्वेशन का मेन प्रिंसिपल होगा बेटा कि मेल्टिंग पॉइंट लेस होगा मेटल्स का। लिक्वेशन सेकेंड मेथड बेटा LIQUATION, लिक्वेशन बेटा। लिक्वेशन में क्या होगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल, नेम से पता चला लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। मीन कैसे, लिक्विड स्टेट में कौन कन्वर्ट होगा, मेटल्स इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट लेस होगा। ओके, तो प्रिंसिपल क्या होगा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ metals are lower than the impurities, फिर जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल्स आर लोअर देन द impurities। मीन मेटल्स, मेटल के जो पार्टिकल्स होंगे they get melt easily in comparison to impurities। impurities से पहले मेल्ट हो जाएंगे, ये impurities से पहले मेल्ट हो जाएंगे, तो impurities वहीं पर रह जाएंगी, मेटल पार्टिकल्स को कहीं अलग किसी अदर वर्शन में कलेक्ट कर लेंगे हम। सिंपल। तो क्या वर्किंग होगी यहाँ पर, व्हाट इज द वर्किंग फॉर दिस मेथड, क्या वर्किंग होगी बेटा यहाँ पर। इसके अंदर हम जो क्रूड मेटल होगा बेटा, क्रूड मेटल को हीट करेंगे इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड के इनर्ट एटमॉस्फेयर में इसको हीट करेंगे बेटा इन एनी रिवर बैरेटरी फर्नेस। दिस इज स्लोपिंग हार्थ, दिस इज स्लोपिंग हार्थ। हार्थ का मीनिंग यहाँ पर स्लोपिंग हार्थ क्या मतलब, ढलान वाला सरफेस जहाँ पर हीट करेंगे, यहाँ पर हीटिंग चलती रहेगी रेगुलरली यहाँ पर इस हार्थ पे। ओके, हीट से रिलेटेड है। ओके बेटा, तो यहाँ पर हीटिंग चलती रहेगी रेगुलरली बेटा। दिस हीट करेंगे यहाँ पर। दिस इज बेटा क्रूड मेटल है, ये क्रूड मेटल को ग्राइंड करके हमने यहाँ पर रख दिया क्रूड मेटल। दिस इज क्रूड मेटल बेटा, क्रूड मेटल है। तो इसको हीट करेंगे यहाँ पर, हीटिंग स्टार्ट कर दी बेटा। यहाँ पर हीट करेंगे इसको इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड के इनर्ट एटमॉस्फेयर में इसको हीट किया जाएगा बेटा। हीट करेंगे इसको इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। मेटल कैन बी कलेक्टेड यहाँ पर। दिस हीट करेंगे, हीटेड इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। इनर्ट एटमॉस्फेयर मतलब कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इन मेटल्स के साथ रिएक्शन करके कोई कंपाउंड नहीं बनाएगी। यहाँ पर इनर्ट है ये, मीनिंग के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ओके, जब इसको हीट करेंगे बेटा व्हाट हैपन, क्रूड मेटल को जब हीट करेंगे, इंप्यूरिटीज भी है क्रूड मेटल का मतलब इसमें मेटल पार्टिकल्स भी, इंप्यूरिटीज भी हैं। दिस गेट मेल्ट, मेटल होगा एंड दीज मेटल पार्टिकल्स मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन थ्रू दिस स्लोपिंग हार्थ। इसलिए स्लोपिंग हार्थ लिया कि क्यों, लिक्विड में क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है। दिस कम है बेटा यहाँ पर, दिस इज प्योर मेटल, प्योर मेटल मिल जाएगा आपको यहाँ पर बेटा। एंड इंप्यूरिटीज रिमेन हियर, इंप्यूरिटीज यहीं पर रह जाएंगी स्लोपिंग हार्थ पर बेटा। ओके, impurities remain on the hearth। हाथ पर भी रह जाएंगे impurities बेटा। स्लोपिंग सरफेस है जो जिस पर हीटिंग चल रही है रेगुलरली, यहाँ पर रह जाएंगे impurities बेटा। ओके, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है impurities का। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लेस है, तो इजिली मेल्ट हो जाएंगे मेटल्स के पार्टिकल्स। ओके बेटा, तो इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्यों नहीं किया। अगर ऑक्सीजन ओपन में हम इसको हीट कर देंगे, ओपन में हीट करेंगे तो व्हाट हैपन बेटा, जो मेटल होगा कंबाइन विद ऑक्सीजन कन्वर्ट इन
ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स। अंडरस्टैंड किया पॉइंट? क्यों ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर सकते हैं ऑक्साइड, फर्दर कन्वर्ट कार्बोनेट्स। अंडरस्टैंड किया पॉइंट? नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो सकता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी है एयर के अंदर। ओके, सल्फर के ऑक्साइड में सल्फेट्स में कन्वर्ट हो जाए, मीन सो मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। ओके, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमने इनर्ट एटमॉस्फेयर रखा है। ओके, इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करते जाएंगे, इंप्यूरिटीज यहीं रहेंगी, मेटल के पार्टिकल्स मेल्टिंग फॉर्म में रहेंगे और मेल्ट फॉर्म में रहेंगे, मीन फ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर ये, एंड मेल्ट होंगे तो फ्लूइडिटी होती है बेटा लिक्विड के अंदर, मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड कम हियर इन अनदर वेसल। प्योर मेटल को हम कलेक्ट कर लेंगे, इंप्यूरिटीज रिमेन हियर ऑन दिस स्लोपिंग हर्थ। इस स्लोपिंग हर्थ पर इंप्यूरिटीज रह जाएंगे बेटा। अंडरस्टैंड किया पॉइंट? वो जो फर्नेस है, दिस फर्नेस जिसमें हम इसको हीट करते हैं, दिस फर्नेस इज कॉल्ड रिवर्बरेटरी फर्नेस। इस फर्नेस का नेम क्या बेटा? नेम ऑफ दिस फर्नेस इज रिवर्बरेटरी, रिवर्बरेटरी फर्नेस, furnace. This is reverberatory furnace. Name of this furnace is beta. In this reverberatory furnace, crude metal is heated in an inert atmosphere of carbon monoxide. Impurities remain here, but metals get collected in another vessel. Pure metal get collected in another vessel. In this way, we can purify the crude metals by this process liquefaction. तो कौन कौन से एलिमेंट्स को हम, कौन कौन से मेटल्स को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं बेटा? एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स, लेड एंड टिन। लेड एंड टिन आर प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड बेटा। लेड का सिंबल Pb, टिन क्या होता है बेटा? Sn। ओके, तो लेड एंड टिन आर प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। So these are the elements which can be purified by this method beta. Okay, next method beta, third method is electrolytic refining. Today we are going to discuss next method beta, that is electrolytic refining. इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिसिस होती है उसमें, हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस बेटा। आपके सिलेबस में थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला। ओके, तो उस चैप्टर में डिस्कस करते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। 11th में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं आप। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। 7th चैप्टर 11th क्लास में भी डिस्कस किया था आपने इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रोलिसिस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट देन इलेक्ट्रोलिसिस क्या होते हैं बेटा। ओके, द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, और द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयंस एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके बेटा, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, एक्वा सॉल्यूशन लेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, उसमें से क्या करेंगे हम, करंट पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैटरी। बाय द पैसेज ऑफ करंट थ्रू द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इट डिसोसिएट इनटू आयंस। आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। ओके, एंड देन डिफरेंट रिएक्शंस टेक प्लेस एट एनोड एंड कैथोड। ओके, सो इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं बेटा। थर्ड मेथड इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। A large number of metals can be purified by this method बेटा। ठीक है, बहुत सारे मेथड मेटल्स को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं इस मेथड के हेल्प से बेटा। कौन कौन से मेटल्स? ए लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक, ओके, आयरन। A large number of metals can be purified beta. Large number of metals can be purified. Nickel, chromium, aluminium, etc. Okay, I mean large number of methods or a large number of metals can be purified by this method. So these are the examples of elements which can be purified by this method beta. Okay, examples दिए मैंने, examples of elements beta or metals which can be purified by this method. क्या प्रिंसिपल होगा? What is principle of electrolytic refining? What is principle? क्या प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का? ओके भाई, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलिटिक सेल की हेल्प से की जाएगी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक बीकर होता है, इन दैट बीकर देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स, वन इज एनोड एंड अदर इज कैथोड, और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट
ऑफ दैट मेटल, कौन सा मेटल, जिस मेटल के आपने इलेक्ट्रोड बनाए हैं, जिसको हम प्यूरिफाई कर रहे हैं, उसी मेटल का कोई सोल्ट लेंगे, उसका एक्वा सोल्यूशन हम यूज करेंगे एज इलेक्ट्रोलाइट, एसिडिफाइड सोल्यूशन, एसिडिफाइड एक्वा सोल्यूशन ऑफ द सोल्ट ऑफ दैट मेटल, ऑफ द सेम मेटल इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो एनोड कैथोड, एनोड और कैथोड यहाँ हमें इंडिकेट करना पड़ेगा किसका बना होगा इस मेथड में। जो एनोड होगा दैट इज मेड अप ऑफ इम्प्योर मेटल, कैथोड इज मेड अप ऑफ प्योर मेटल, एंड जो इलेक्ट्रोलाइट होगा दैट इज एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द सोल्ट ऑफ दैट मेटल। अंडरस्टैंड किया पॉइंट? देखिए तो प्रिंसिपल क्या होगा बेटा इन दिस मेथड, एनोड इज मेड अप ऑफ, और इम्प्योर मेटल इज कंसिडर्ड एज एनोड, ऐसे कर लो, या फिर एनोड इज मेड अप ऑफ impure metal, cathode is made up of, cathode is made up of beta pure metal, pure metal, and जो इलेक्ट्रोलाइट होगा बेटा acidified, and acidified aqueous solution, acidified aqueous solution of the salt of same metal, same metal में जिस मेटल को हम प्यूरिफाई कर रहे हैं उसी मेटल का is used as electrolyte, used as electrolyte। तो इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करेंगे एक्वा सोल्यूशन होगा, एसिडिफाइड एक्वा सोल्यूशन होगा बेटा ऑफ द सोल्ट ऑफ सेम मेटल इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड बेटा। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे यहाँ पर कि एनोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर मेटल, कैथोड इज मेड अप ऑफ प्योर मेटल, and an acidified aqua solution of the salt of the same metal is used as electrolyte। अंडरस्टैंड किया पॉइंट? These are the main points बेटा। होगा क्या इसमें देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, this is an vessel suppose this, ये vessel है बेटा, in this vessel this is anode, anode जो होगा that is considered as a thick strip, एक thick strip लेंगे एनोड की हम, कैथोड थिन स्ट्रिप लेंगे। क्यों? जब बेटा यहाँ कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन बेटा। ओके, तो कैथोड पर एब्जॉर्ब होगा, प्योर मेटल के पार्टिकल्स आएंगे, एब्जॉर्ब होते जाएंगे, तो ये ठीक होता जाएगा। इसको पहले गिर लेंगे तो फिर तो इस बीकर को, इस वेसल को ऐसे ही कवर करेगा, रिएक्शन कहां से होगी, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, बैटरी लगा दिया आपने भी, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज की, ये की बेटा, एंड इसको लिंक कर दिया हमने इससे। अब एक पॉइंट यहाँ पर सर्किट बनाते हुए ध्यान रखना, बैटरी के पॉजिटिव पोल से जो मेटल लिंक होगा, जो इलेक्ट्रोड लिंक होगा दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव पोल से लिंक होगा दैट इज नेगेटिवली चार्ज बेटा। जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है दैट इज कंसिडर्ड एज एनोड, एंड जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है बेटा दैट इज कंसिडर्ड एज कैथोड, वो कैथोड होगा यहाँ पर। अंडरस्टैंड किया पॉइंट? उसके बाद हमने कहा था कि एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन लेना है, एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द सोल्ट ऑफ दैट मेटल, दिस मेटल, जो भी मेटल हमने लिया है इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन होगा, एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ऑफ द सॉल्ट, ओके, ऑफ सेम मेटल। तो मेटल हमने लिया है, उसी मेटल के सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन हम यूज करेंगे। अंडरस्टैंड किया पॉइंट? तो वर्किंग में क्या होगा, मैं एग्जांपल ले लेता हूं बेटा यहाँ पर वर्किंग का। सपोज वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जांपल फॉर रिफाइनिंग ऑफ कॉपर डिस्कस कर रहे हैं। सपोज रिफाइनिंग ऑफ कॉपर ले लेता हूं मैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आई एम गोइंग टू डिस्कस रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। क्या होगा इसमें बेटा, कॉपर का एनोड होगा इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर इलेक्ट्रोड होगा जो दिस इम्प्योर, impure copper is considered as anode। कैथोड किसका होगा बेटा, प्योर कॉपर का बना होगा, दिस इज प्योर कॉपर इज कंसिडर्ड एज बेटा कैथोड। और जो एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन लेंगे हम किसका, एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ
किसका, कॉपर सल्फेट ले लिया, इसी का सॉल्ट ले लेंगे जो इजी अवेलेबल है, कॉपर का कॉपर सल्फेट ले लिया हमने। इसका एक्वा सोल्यूशन एसिडिफाइड एक्वा सोल्यूशन एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा बेटा, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट बेस। अब पॉइंट रिफाइनिंग में जैसे हम बेटा की डालेंगे यहाँ पर, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट होगा, करंट विल पास एंड देन व्हाट रिएक्शन स्टार्ट्स हियर। ओके, रिएक्शन स्टार्ट होगी एट एनोड, क्या होगा फिर, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है बेटा, एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो कॉपर इम्प्योर कॉपर मेटल है, इट अंडरगो ऑक्सीडेशन, सॉलिड है जो, ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कन्वर्ट इन कॉपर आयंस, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, सिंपल रिएक्शन। एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा बेटा, रिडक्शन, एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस बेटा, रिडक्शन होगी। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन आई, ये जो एनोड है डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गया, कॉपर सॉलिड है, डिकम्पोज हो, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में आ गए यहाँ पर, एक्वस आयन है जो, दीज कॉपर 2 पॉजिटिव आयन रीच हियर एट दिस कैथोड। कैथोड पर पहुंचेंगे बेटा, व्हाट हैपेंस, क्या होगा यहाँ पर, हाउ वी कैन डिस्कस दिस बेटा। कैथोड पर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन पहुंचेंगे and then what happens, reduction takes place, gain of electron होगा, that is reduction takes place। copper 2 positive ions reach here, gain of electron हो गया, convert in copper solid, ये pure metal आ गया बेटा, pure copper, this is pure copper। 99.952 बेटा, 99.99% तक प्योर मेटल मिलेगा हमें बाय दिस मेथड और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, 99.99% तक, 99.95 से लेकर 99.99% तक प्योर मेटल हमें मिलेगा यहाँ पर। अब 2 छोटे छोटे पॉइंट और हमें यहाँ पर बताने हैं इस मेथड में बेटा, क्या कि जो इम्प्योरिटीज है कहा गई, कोई भी इम्प्योर मेटल होगा, जो क्रूड मेटल हमने लिया है, उसके अंदर 2 टाइप्स की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन मोर बेसिक, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन लेस बेसिक। ओके, तो जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब मोर रिएक्टिव होगा। ओके, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंप्योरिटीज होंगी बेटा, दीज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंप्योरिटीज कंबाइन करेंगी विद द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड रिमेन इन दिस सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ बेटा सोल्युबल आयन, सोल्युबल आयन की फॉर्म में रहेंगी यहाँ पर। ओके, तो जो इम्प्योरिटीज होंगी, नॉन जो इम्प्योरिटीज ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स मीन मोर बेसिक, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन मोर बेसिक, उनको उनके जो कंपाउंड्स होंगे मोर बेसिक होंगे, मोर बेसिक मेटल्स होंगे बेटा। ओके, तो द इम्प्योरिटीज होंगी जो यहाँ पर जो बेटा, इम्प्योरिटीज ऑफ मोर बेसिक मेटल्स, impurities of more basic metals, more basic metals mean more electropositive metals। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब मोर रिएक्टिव, जिस मेटल को हम प्यूरिफाई कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव हो यहाँ पर। ओके, ऐसे मेटल्स। अब मान लिया कॉपर को हम प्यूरिफाई कर रहे हैं बेटा, तो कॉपर के कंपैरिजन में क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, जिंक है, एटसेट्रा बेटा। ओके, दीज आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कंपैरिजन टू कॉपर। तो दीज impurities of more basic metals mean more electropositive metals हैं, remain in the solution, solution के अंदर ही रहेंगे बेटा ये। ओके, in the form of soluble ions, remain in the solution in the form of soluble ions। soluble ions कैसे भाई, अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट था, कॉपर आयन से हाई डिपॉजिट हो गए, सल्फेट आयन रह गए। ओके, इम्प्यूरिटीज हैं, इम्प्यूरिटीज मान लिया निकल आया, यहाँ पर क्या रह गए, सल्फेट आयन रह गए, एनायन इसमें से कॉपर सल्फेट में से कॉपर डिपॉजिट हो गए, कॉपर आयन डिपॉजिट हो गए, ये सारे यहाँ पर सल्फेट आयन रह गए बेटा।
निकल आयन आयस्कोज इम्प्यूरिटीज, निकल सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या रहेगा, निकल सल्फेट सोलुबल डिसॉल्व होगा इसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। आयरन है, फेरस में करंट होगा, फेरस सल्फेट की फॉर्म में डिसॉल्व होगा यहाँ पर इसी के अंदर। जिंक है, जिंक सल्फेट की फॉर्म में डिसॉल्व होगा यहाँ पर इसी के अंदर। कॉपर है, क्या नाम ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट सल्फेट की फॉर्म में डिसॉल्व होगा इसी। मीन सोलुबल आयंस, मीन सोलुबल आयंस, जो आयंस हैं वो मेटल आयंस के साथ, इम्प्यूरिटीज के जो आयंस हैं उनके साथ रिएक्शन करके सोलुबल हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर। इसलिए हमने बोला है कि इम्प्यूरिटी ऑफ मोर बेसिक मेटल, मोर बेसिक में मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स किसके कंपैरिजन में, जिसको हम प्यूरिफाई करें उसके कंपैरिजन में बेटा रिमेन इन द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल आयंस। ये मैंने जो लिखे हैं दीज आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर। ये सभी मेटल्स हैं जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर। कॉपर का एग्जांपल लिया हमने प्यूरिफिकेशन का, तो कॉपर के कंपैरिजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, रिमेन इन द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल आयंस। बट जो इंप्योरिटीज हैं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, impurities of less electropositive or we can say less basic metals, less basic metals, less basic metals कौन से होंगे, less electropositive, less electropositive बेटा, less electropositive metals क्या करेंगे ये भाई, ये रिएक्शन कर जाएंगे, ये रिएक्शन नहीं करेंगे। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगी, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव में रिएक्शन, मोर एक्टिव थे रिएक्शन कर गए आयंस के साथ। दीज इम्प्यूरिटीज आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड लेस बेसिक मेटल्स, तो रिएक्शन ही नहीं करेंगे इन आयंस के साथ, तो इसी फॉर्म में सेटल डाउन होंगे अंडर दिस एनोड एज एनोड मड। एनोड मड के नीचे, एनोड के नीचे एनोड ढेरी लग जाएगी, यहाँ पर एक ढेर सा बन जाएगा इनका इम्प्यूरिटीज का, एनोड मड, एनोड मड settle down under this anode as anode impurities of less basic metals क्या होगा बेटा, settle down under the anode as anode mud। एनोड मड की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाएंगे यहाँ पर अंडर दिस एनोड, एनोड के नीचे ही सेटल डाउन हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड बेटा। ओके, सो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं यहाँ पर। अब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से बेटा, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, एंटीमनी है, सेलेनियम है, टेलुरियम है। कॉपर के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं बेटा ये। ओके, कौन कौन से होंगे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लिख देता हूं यहाँ पर। जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होंगे इन कंपैरिजन टू कॉपर, दीज आर बेटा एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये तो अंडरस्टूड ही है, होते ही हैं। ओके, एक्सेट्रा। सो ये यहाँ पर कॉपर को अगर हम रिफाइन कर रहे हैं तो ये इम्प्यूरिटीज इन मेटल्स की अगर थोड़े बहुत ट्रेसेस में प्रेजेंट, ट्रेसेस मीन स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो, माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट है अगर ये इस टाइप की इम्प्यूरिटीज, तो ये आयंस के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज बेटा दीज आर लेस रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होंगे ये, लेस रिएक्टिव मतलब रिएक्शन ही नहीं करेंगे ये और सेटल डाउन हो जाएंगे अंडर दिस एनोड एज एनोड मड, एनोड मड की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाएंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या गया, रिपीट कर देता हूं इसमें बेटा। जो प्योर मेटल होगा दैट इज कंसीडर्ड एज एनोड, प्योर मेटल कैथोड होगा। जिस मेटल को प्यूरिफाई कर रहे हैं उसी मेटल का हम एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन एक्स एज aqueous solution of the salt of that metal acts as electrolyte। ओके बेटा, सर्किट कंप्लीट करेंगे, करंट पास होगा, रिएक्शन स्टार्ट हो गया। एनोड पर ऑक्सीडेशन, जो मेटल है मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैथोड पर रिडक्शन, मेटल आयन गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन का, कन्वर्ट इन मेटल एंड गेट डिपॉजिट और दिस कैथोड, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा प्योर मेटल। ये प्योर मेटल डिपॉजिट होता जाएगा, प्योर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? ओके, नाउ फिर इम्प्यूरिटीज का, इम्प्यूरिटीज टू टाइप की हो सकती हैं। जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोर बेसिक मेटल्स होंगे मीन मोर एक्टिव होंगे, वो सोलुबल आयंस की फॉर्म में यहीं पर डिसॉल्व हो जाएंगे इन दिस इलेक्ट्रोलाइट्स। बट जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं मीन लेस बेसिक मेटल्स है, वो लेस रिएक्टिव होंगे इन कंपैरिजन टू दिस, इसके कंपैरिजन में। सो रिएक्शन नहीं करेंगे विद आयन प्रेजेंट इन दिस इलेक्ट्रोलाइट, सो सेटल डाउन हो जाएंगे अंडर दिस एनोड एज एनोड मड। सिंपल। ओके, किस किस के लिए यूज किया जा सकता है? फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स वी कैन यूज दिस। ओके, बट फिर भी हम एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है,
platinum, zinc, iron, nickel, chromium, aluminum, etc. For most of the elements, most of the metals we can use this electrolytic refining. इसको यूज किया जा सकता है बेटा। इससे पिछला हमने मेथड डिस्कस किया था लिक्वेशन। लिक्वेशन में क्या था प्रिंसिपल कि मेल्टिंग पॉइंट मेटल का लेस था इन कंपैरिजन टू इम्प्योरिटीज। हीट किया था इन द रिवर बैटरी फर्नेस इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। मेटल्स मेल्ट हो गया था, मेटल के पार्टिकल्स कलेक्ट हो गए अनदर वेसल में। ओके, इम्प्योरिटीज वही रह गई थी, ये इसमें था। लेड और टिन को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं उस मेथड से। फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया था बेटा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में किसके लिए? जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या बेटा कि मेटल्स प्रिंसिपल क्या था? मेटल्स आर मोर वोलेटाइल इन कंपैरिजन टू इम्प्योरिटीज। मोर वोलेटाइल है, जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैन बी कलेक्टेड इन अनदर वेसल, अनदर रिसीवर में कलेक्ट कर लेंगे उसको। ओके, सो आज हमने 3 मेथड डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 3 मेथड्स और लाए गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे 3 मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग को बेटा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल बेटा, like, subscribe and share this channel and also give your valuable comments जरूर दिया करो आप। लेक्चर को देखने के बाद, वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट जरूर दो बेटा। अंडरस्टैंड किया पॉइंट? आप अच्छे कमेंट देंगे, मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा और अच्छा टीच करूंगा आप लोग को। थैंक्स अ लॉट।